तो बात हो रही है स्पोर्ट्स की, तो एक एथलीट भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और जिस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, तो वो वैसे तो हर रोज हमारा कोई ना कोई एथलीट पाकिस्तान का नाम रोशन करता है दूसरे ममालिक में जाकर, और हमारी खुशी चीजनी हो जाती है। तो आपको अजरबैजान में ये इवेंट हुआ जहाँ पे पाकिस्तान रस्साकशी ने टीम ने अजरबैजान के दारुलहुकूमत बाकू में होने वाले इंटरनेशनल दौरान कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। पहले तो हमारे साथ ही मौजूद हैं सजाद रजा, वेलकम टू शो कहेंगे आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे आपको, पूरी पाकिस्तानी कौम को वैसे भी मुबारकबाद, और आपको स्पेशली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कैसे हैं? शुक्रिया, थैंक यू जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सजाद, बाकू में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना यकीनी तौर पर एक बड़ी अचीवमेंट है और काबिल तहसीन काम है, लेकिन इतने सारे ममालिक वहाँ पर मौजूद थे, बताया जा रहा है 12 ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके अंदर आपने ब्राउन मेडल जीता है और सिल्वर मेडल आपने जीता है। अच्छा, इसके अंदर वैसे तो सारी ही जो ममालिक थे उनके रस्साकश जो होंगे यकीनी तौर पर बड़ी जानदार होंगे, मुकाबला सख्त रहा होगा, लेकिन आपको किस प्लेयर से लगा, किस एथलीट से लगा कि इस मुल्क के एथलीट ने मुझे ज़्यादा टफ टाइम दिया है, मुश्किल रहा? देखिए जी, ये 12 ममालिक ने पार्टिसिपेशन की थी इस टूर्नामेंट में, और पाकिस्तान की टीम 2 टीमें थी, एक सीनियर कैटेगरी में और एक जूनियर कैटेगरी में। सीनियर कैटेगरी में हमने सिल्वर मेडल हासिल किया, मैं कैप्टन था टीम का, और जूनियर टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जैसा कि आपने कहा कौन सी टीम टफ़ लगी है, उसमें मुझे जो ज़्यादा टफ़ टीम लगी है वो ईरान की टीम थी। ईरान की वो काफ़ी उनके हाइटेड लड़के थे और जानदार भी होंगे, बहुत जानदार। तो कितने एक टीम में कितने कितने लड़के होते हैं जो रस्साकशी में शामिल होते हैं? जी, एक टीम 6 प्लेयर पर मुश्तमिल होती है। जी जी, 6 प्लेयर पर मुश्तमिल होती है, और 480 kg जो है पूरी टीम का वेट होता है। और पहला हमारा मुकाबला जो वो अजरबैजान के साथ था। अच्छा। फिर तुर्की के साथ था, अजरबैजान को हम जीते, फिर तुर्की को जीते, फिर जॉर्जिया के साथ था, फिर ईरान के साथ था, फिर अफ्रीका के साथ था। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है। और इंडिया के साथ भी अब मदे मुकाबिल आए? नहीं, इंडिया दूसरे पूल में था। अच्छा, दूसरे पूल। उन्होंने जानबूझ के रखा होगा ना, तो ज़्यादा उन्होंने रिक्वेस्ट कर लिया होगी जी पाकिस्तान के मुकाबले में ना रखें, हार जाएंगे तो शर्मिंदगी बहुत होगी। वो इधर से इस पूल में जिस पूल में पाकिस्तान था उस पूल में हम अजरबैजान, तुर्की, जॉर्जिया, ईरान और सारे राउंड्स एक ही दिन में होते हैं? जी, एक दिन में सारे मुकाबले करने पड़ते हैं, और काफ़ी बड़ी भरपूर करनी पड़ती है। आपके बाजू तो रह जाते होंगे। जी जी, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान टग ओवर फेडरेशन के राना जमील साहब, उन्होंने हमारा तरबीती कैंप लगाया हुआ था। अच्छा। और जिसमें हमने भरपूर ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग जारी बात है, ट्रेनिंग के बगैर तो काफ़ी मुश्किल है। इसमें सजाद, टॉल हाइटेड होना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहता है, ज़्यादा उसकी अहमियत होती है, या फिर वेट बहुत ज़्यादा हो, आप हेल्थी हैं, बल्कि हैं, तो आपको कोई हिला नहीं पाए, की टीम भारी होगी, तो क्या इसमें क्राइटेरिया रखा जाता है? इसमें वैसे तो जो हाइट है वो हर स्पोर्ट्स में जो है वो बड़ा वो तो आपकी हाइट देख के मैं पता लग गया जी, था। हर गेम। तो इसमें ये होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ लेवल आपको बढ़ाना होता है, और स्ट्रेंथ पे ही आपको वर्कआउट ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। और क्योंकि इसमें वेट कैटेगरी होती है, तो वेट जो है वो मायने नहीं रखता। जैसा कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में देखते हैं कि वो बारी बारी जो है वो लड़के लड़कियाँ निकल आते हैं कि शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन इसका वेट के साथ कोई जो है। पाँव की ग्रिप रखना भी तो बड़ा मुश्किल होता है ना, उस वक्त आपके पाँव स्लिप हो रहे होते हैं जब आप उसको रस्से को खींच के मजबूती से खड़े रहना, नहीं तो आप पूरी टीम के ऊपर ढेर हुए पड़े होते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो ट्रिक बाकायदा है, उसकी बाकायदा एक प्रैक्टिस दी जाती है, आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है इसकी बाकायदा? जी, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल गेम है और पूरी दुनिया में खेली जाती है, और ये ओलंपिक का हिस्सा भी रही है टग ऑफ वार, और इसमें पूरी एक टेक्निकली गेम है ये। इसमें हमें देखना होता है कि क्योंकि ये जोर का काम है, अगली टीम जब जोर लगा रही होती है तो आपने किस तरह उसे डिफेंड करना है, और जब वो जोर लगा के थोड़ा ढीली पड़े, थक जाए, तो किस तरह आपने काउंटर अटैक करके उन्हें। तो ट्रेनिंग तो सजाद उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त की होगी, जिन ममालिक का आपने सामना किया, पाकिस्तान को किस चीज़ पे एज हासिल हुआ? हमें जो बर्तरी मिली है, आपको क्या लगता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारी ट्रेनिंग थी, और लड़कों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जज्बात थे, और हमें ये था कि हम पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करें,
और जो अज़रबैजान की टीम थी वो भी बहुत डिफ़िकल्ट टीम थी हमारे लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम थी और हमारा उनके साथ बहुत टफ मुकाबला हुआ है। गोल्ड किसको मिला इस इवेंट में? इस इवेंट में काज़िकिस्तान को। अच्छा जी, उन्हें गोल्ड मिला। वो बहुत ही अच्छी टीम थी। अज़रबैजान की जो टीम थी वो मैंने बताया आपको, वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की। तो उनके साथ जब हमारा मुकाबला हुआ, इसमें बेस्ट ऑफ 3 होता है। जी, पहला पुल वो जीत गए तो लड़के काफ़ी परेशान हुए। उन्हें थोड़ा मैंने मोटिवेशन की कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। पहला पुल था वो ज़रा ज़ोर में अच्छे निकले हैं और हमारी 1-2 गलतियां थी, उन्हें दूर करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में हम पक्का जीत जाएंगे अगर आप हिम्मत करेंगे। तो वही अल्लाह का शुक्र हुआ कि हमने दूसरा राउंड जीता, फिर तीसरा राउंड जो है वो भी जीत के इस तरह हमने माशाल्लाह 2 राउंड जीत गए। अच्छा सजाद, एक तो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का बहुत बड़ा एज आपने कहा हमें हासिल है। हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, टफ ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ देसी घी, मक्खन, लस्सियाँ और यहाँ के जो खाबे हैं पाकिस्तान के, वो भी तो बड़ा उनका भी रोल होता होगा। ज़ाहिर है आपको बॉडी शॉडी बनाने में, जान देने में, हमारी निहारियाँ पाए और जो इस तरह की खुराकें हैं उनका भी तो बड़ा किरदार होगा। जी बिल्कुल, खुराक का आपको पता, वर्कआउट के साथ साथ खुराक जो है रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हम रेसलर हैं और हम इस चीज़ को जानते हैं कि क्या चीज़ किस वक्त लेनी है और किस वक्त नहीं लेनी। तो खुराक का बहुत अहम किरदार है। आपकी डाइट में क्या क्या शामिल है? आपकी रूटीन क्या है मुझे? जी, रूटीन में ये है, हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं। तकरीबन हमारा वर्कआउट जो है वो 3 से 3.5 घंटे का होता है। अच्छा। फिर इवनिंग में ट्रेनिंग होती है हमारी। और खुराक में जो है वो हम गर्मियों में जो है वो मक्खन वगैरह यूज़ करते हैं, सर्दियों में हम देसी घी यूज़ करते हैं। अच्छा। और गर्मियों में लस्सी वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सरदाई का इस्तेमाल होता है, मुरब्बा जात का, इस तरह काफ़ी देसी, प्योर देसी। वो जो उनको कहते हैं पहलवानों वाली है। जी 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 बिल्कुल, देसी खुराकें। जी जी। अच्छा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दूसरे प्लेयर्स भी यकीनी तौर पर उनकी भी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होगी। अज़रबैजान के प्लेयर्स हैं या काज़िकिस्तान के जिस तरह से अपने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो उनकी खुराकें भी पाकिस्तान के प्लेयर्स जैसी हैं? कुछ बातचीत हुई आपकी, क्या बताते हैं वो, या वो सिर्फ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के ऊपर इन्हसार करते हैं? जी नहीं, अगर स्पोर्ट्स फील्ड में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में तकरीबन एक जैसी खुराक हो। अच्छा जी, सारे जितने भी ख़ास तौर पे ये वस्ती एशिया जितनी भी कंट्रीज़ हैं, रशिया, ये सारे, काज़िकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान, ये सारे ममालिक जितने भी हैं ये स्पोर्ट्स लवर हैं, रेसलिंग में बहुत ज़्यादा आगे हैं ये वर्ल्ड वाइड। तो ये प्योर देसी खुराकों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ जो है वो खुराक का बहुत ज़्यादा। तो काज़िकिस्तान आपने बताया बहुत अच्छी टीम थी, गोल्ड भी उन्होंने जीता। आपको लगता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था हमारे प्लेयर्स में, उनके प्लेयर्स में, या लक भी है जिसमें वो पहली बार उनका दाव अच्छा लग गया, इस वजह से गोल्ड उनके पास गया? नहीं, हमारा अगर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था उनके साथ, हम उन्हें जीत भी सकते थे। बस 1-2 लड़कों की कमी की वजह से हम नहीं जीत पाए। हमारे कुछ सीनियर प्लेयर 1-2 नहीं जा सके। अगर वो, मैं समझता हूँ, हमारी टीम में होते तो हम इंशाल्लाह 100% उन्हें जीत सकते थे। बिल्कुल सही। अच्छा सजाद, अब वैसे तो हमारा हरीफ अगर भारत हो तो हमें खुशी ज़्यादा होती है, और क्योंकि हमें पता है कि हम भारत को हर सूरत हरा लेंगे। क्या आप भी चाहते थे, ख्वाहिश थी कि भारत मद्दे मुकाबिल आए और फिर सारे हिसाब किताब चुकता करके पाकिस्तान वापस लौटें? अब मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट में तो भारत का कंपैरिजन किया जा सकता है। टग ऑफ वार में भारत का बिल्कुल कंपैरिजन। अच्छा। 4 दफ़ा मेरा सामना हुआ इंडिया के साथ, चारों दफ़ा हमने जीता है। और हमारी टीम बहुत अच्छी है इंडिया से। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था उनकी टीम देख के कि इनके साथ मुकाबला किया जाए, लेकिन वो दूसरे पूल में वो मेडल रैंकिंग में नहीं आए। हम सिल्वर और मेडल हुए हैं, उन्हें उनकी कोई पोजीशन नहीं है, उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता। अगर वो हमारे पूल में होते, सारी बात फिर हमसे हारते, दूसरे पूल में वो दूसरे करते। बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर से, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार आप गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे। और नाज़रीन, ये है पाकिस्तान के वो एथलीट, पाकिस्तान का सितारा जो कि इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल्स लेकर आए। बिल्कुल जी, और हमारी तरफ से भी बहुत सारी मुबारकबाद और बेस्ट विशेज़ हैं। आगे बढ़ें और बात करें कुछ